और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत क्षेत्र में काम किए हैं। उस काम को आगे बढ़ाना है और बढ़िया से बांकीपुर की जनता का सेवा करना है, कार्यकर्ताओं के साथ मिलजुल कर काम करना है। कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। धन्यवाद। बांकीपुर उपचुनाव, बंटी बबुआ की 24 घंटे की कप्तानी, बिना मैच खेले ही लौटे पवेलियन। बीजेपी का बंटी कांड, 9 जुलाई को कड़क कुर्ता, 10 जुलाई को पारिवारिक विदाई। गए थे दूल्हा बनने, जयमाला से पहले शेरवानी उतर गई। बांकीपुर में बीजेपी का बड़ा खेल। चारा घोटाले का केमिकल लोचा, पीके की टीम ने दिखाया कागज, उड़ गए बंटी बाबू के तोते। नॉमिनेशन के 24 घंटे में सरेंडर, बांकीपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने क्यों थामी मजबूरी की लाठी। देखिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार पर बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में सियासी ड्रामे की पूरी तस्वीर, पूरा विश्लेषण बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस स्पॉटलाइट में जरूर देखें। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। भैया राजनीति में कयामत कब आ जाए कोई नहीं जानता। बुजुर्ग कह गए हैं, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लेकिन बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर तो मामला कुछ ऐसा हुआ कि गए थे दूल्हा बनने और जयमाला से पहले ही शेरवानी उतार के भागना पड़ गया। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए आज का ये स्पॉटलाइट विश्लेषण खास करके बिहार में हो रहे बांकीपुर उपचुनाव विधानसभा से जुड़ा हुआ है और ये मामला बड़ा टाइट है बाबू। बीजेपी ने बड़े चाव से गाजे बाजे के साथ अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी जी को बांकीपुर उपचुनाव का टिकट थमाया। 9 जुलाई को हमारे बंटी बाबू कांधे पर गमछा डाले, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के सूरमाओं को अगल बगल लिए नॉमिनेशन करने पहुंचे। कुर्ता एकदम कड़क, चेहरा चमचमाता हुआ। लेकिन भैया राजनीति की धूप बड़ी तेज होती है। अभी नॉमिनेशन का स्याही सूखा भी नहीं था, यानी ठीक 24 घंटे के भीतर बंटी बाबू ने कहा, ना भाई ना, हमसे ना हो पाएगा, और रेस से अपना नाम वापस ले लिया। तो ये पूरी क्या कहानी है अब समझिए। अब जनता पूछ रही है कि कौन सा खेल है मालिक। 24 घंटे में ऐसा कौन सा पारिवारिक कारण आ गया कि चुनावी अखाड़े से सीधे पवेलियन लौट गए। अब चलिए इस पारिवारिक कारण की जरा खाल उधेड़ते हैं। बंटी बाबू ने कहा कि घरेलू दिक्कत है, पर बीएमडब्ल्यू न्यूज के खोजी पत्रकारों ने जब अंदर की खबर निकाली तो पता चला कि मामला पारिवारिक तो है, लेकिन उसका कनेक्शन चारा घोटाले से है। जी हां, वही चारा घोटाला जिसे सुन सुनकर हमारी एक पीढ़ी बड़ी हो गई। हुआ यूं कि विपक्षियों, खासकर प्रशांत किशोर की जनसुराज वाली टीम के हाथ कुछ ऐसे कागजात लग गए, दस्तावेज लग गए, जिसने बीजेपी आलाकमान के तोते उड़ा दिए। सूत्रों की माने तो बंटी बाबू के माता पिता का नाम चारा घोटाले की फाइलों में दर्ज है। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए। साल 2022 का डोरांडा कोषागार मामला याद है, जिसमें लालू जी के साथ कई लोग नपे थे। उसमें बंटी बाबू के पूज्य पिताजी यानी रविंद्र प्रसाद जी का नाम भी था। सीबीआई की प्रेस रिलीज कहती है कि वो मगध केमिकल कॉरपोरेशन पटना के कर्ता धर्ता थे और उन्हें 3 साल की सजा हुई थी। ये स्क्रीन पर आप सीबीआई का नोट देख सकते हैं, सीबीआई की प्रेस रिलीज देख सकते हैं। इतना ही नहीं, माता जी चंचला सिन्हा भी पीछे नहीं थी। साहबगंज कोषागार से फर्जी निकासी मामले में प्रोपराइटर साहिबा को 2012 में सजा मिली और फिर 2018 के चाईबासा कोषागार मामले में भी कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा और 80,000 का चूना यानी कि जुर्माना लगाया था। अब सोचिए, जो पार्टी सुबह शाम भ्रष्टाचार मुक्त भारत का कीर्तन करती हो, उसके उम्मीदवार के घर में ही
मगध केमिकल्स का ऐसा लोचा निकलेगा तो दिल्ली वाले तो माथा पीट ही लेंगे ना। अब पटना के गलियारों से कुछ और उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं। अफवाहों का बाजार गर्म है कि बंटी बाबू के बक्से में सिर्फ चारे की गंध नहीं थी, बल्कि एक कथित रेप केस का भूत भी बोतल से बाहर आने को छटपटा रहा था। हालांकि हम और हमारी बिरादरी के न्यूज चैनल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करते, लेकिन राजनीति में धुआं तभी उठता है जब नीचे कहीं आग लगी हो। कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन नवीन जी के साथ बंटी बाबू का अच्छा खासा हॉट डिस्कशन, यानी देसी भाषा में कहें तो भयंकर लठ बजाव हुआ। चर्चा तो यह भी है कि नितिन नवीन जी ने बिना मोदी शाह के पर्ची के ही बंटी बाबू का नाम आगे बढ़ा दिया था और अब उन्हें पछताना पड़ रहा है। इधर प्रशांत किशोर और उनकी जन सुराज की टीम घात लगाए बैठी थी। उन्होंने सोचा कि बेटा एक बार नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख बीत जाए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी खटिया खड़ी करेंगे कि बीजेपी पानी मांगते फिरेगी। लेकिन बीजेपी ठहरी क्रोनोलॉजी समझने वाली पार्टी। उन्होंने भांप लिया कि अगर ये नैरेटिव की लड़ाई में पिछड़ गए तो किरकिरी पक्की है। आनन फानन में बंटी बाबू को कहा गया, बाबू तुम बैठ जाओ, और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को इस्तीफा भिजवा दिया गया। अब बंटी बाबू तो गए तो उनकी जगह लॉटरी लगी नीरज कुमार सिन्हा जी की। ये भी कायस्थ बिरादरी से आते हैं। नीरज बाबू को आनन फानन में टिकट तो मिल गया है, लेकिन सुना है कि आजकल वो भी थोड़े हड़बड़ाए हुए घूम रहे हैं। वो सोच रहे होंगे, अरे साला कहीं प्रशांत किशोर की टीम मेरा भी काला चिट्ठा ना निकाल दे। हाँ, अब बांकीपुर के रण में देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की टीम नीरज बाबू के खिलाफ कौन सा दस्तावेज निकालती है, या फिर नीरज बाबू अपनी नैया पार लगा पाते हैं या नहीं। लेकिन इस पूरे एपिसोड ने एक बात तो साफ कर दी है, अब जो भी भाई बंधु बीजेपी या किसी भी दल से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, वो पहले अपने काले कारनामों की लिस्ट जरूर चेक कर लें, वरना भैया नॉमिनेशन के बाद नाम वापस लेना पड़े तो इसे मजबूरी कहिए या बदकिस्मती, बेइज्जती तो दोनों में है। तो ये था बांकीपुर का बंटी कांड। अगर आपको हमारा ये तीखा और देसी विश्लेषण पसंद आया हो तो देर मत कीजिए, तुरंत नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, और हां, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो जो बगल में घंटी बेल आइकन है ना, इस बंटी की खबर में घंटी भी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी नई टिप्पणी आए आपके फोन की घंटी बज जाए। याद रखिए, हम निष्पक्ष पत्रकारिता आपके सहयोग से ही कर पाते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी मौजूद है, वहां भी हमें फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले स्पॉटलाइट में किसी और सियासी उठापटक की खाल खींचने। तब तक के लिए आज की इस खबर में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।